नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि अब किराएदार भी बनवा सकेंगे मूल निवास प्रमाण पत्र। नई गाइडलाइन के अनुसार अब वे लोग भी मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे जो राजस्थान में 10 वर्ष या अधिक समय से किराए के मकान में रह रहे हैं। इसके लिए उन्हें 10 वर्षों के किरायानामे और पहचान दस्तावेज देने होंगे। वहीं जिनके माता पिता राजस्थान सरकार या सरकारी उपक्रमों में 3 वर्ष से कार्यरत हैं, वे स्वयं और उनके बच्चे भी मूल निवास के पात्र होंगे। अवधि पार ब्याज राहत योजना 30 जून तक बढ़ी। राज्य सरकार ने भूमि विकास बैंकों के अवधि पार आरणी किसानों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एक मुश्त समझौता योजना वर्ष 2025 से 26 की अवधि को बढ़ाकर 30 जून 2026 तक कर दिया है। योजना के अंतर्गत 1 जुलाई 2024 की स्थिति में बकाया अवधि पार ब्याज, दंडनीय ब्याज एवं वसूली खर्च में 100% राहत प्रदान की जाएगी। इंजीनियर तय करेंगे स्कूल भवन सुरक्षित है या नहीं। सरकारी स्कूलों में जर्जर छतों के नीचे बैठकर जोखिम उठा रहे लाखों बच्चों की सुरक्षा को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब स्कूलों की मजबूती का प्रमाण पत्र शिक्षक नहीं बल्कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रोफेशनल इंजीनियर देंगे। राज्य के सभी सरकारी भवनों का जुलाई 2026 से पहले सेफ्टी ऑडिट करवाने के निर्देश दिए हैं। जोधपुर में पाक विस्थापितों का जेडीए के बाहर प्रदर्शन। जोधपुर के पाल रोड स्थित गंगाना, चौखा और बोरानाडा क्षेत्रों में निवास कर रहे पाकिस्तानी विस्थापित हिंदुओं ने सोमवार को जोधपुर विकास प्राधिकरण जेडीए के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के अनुसार करीब 9 महीने पहले उन्होंने पानी, सड़क, सीवरेज और रोड लाइट जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा था। उस समय जेडीए अधिकारियों ने 5 से 6 महीने के भीतर इन सुविधाओं को मुहैया कराने का आश्वासन दिया था। विस्थापितों का कहना है कि वादा पूरा होने के बजाय अब जेडीए ने 300 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। साथ ही कई गरीब परिवारों को उनके आशियाने उजाड़ने के नोटिस थमा दिए गए हैं। जयपुर मेट्रो फेज 2 को मिली बड़ी रफ्तार। जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना के तहत बम्बाला पुलिया के पास प्रस्तावित डिपो की जमीन पर सोमवार को जेडीए ने कब्जा मेट्रो प्रशासन को सौंप दिया है। इस दौरान जयपुर मेट्रो और जेडीए के अधिकारी मौके पर रहे। मंगलवार से मेट्रो प्रशासन जमीन पर तारबंदी का काम शुरू करेगा। लंबे समय से विवादों में फंसी इस जमीन के मेट्रो परियोजना के लिए उपलब्ध होने से फेज 2 को बड़ी गति मिलने की उम्मीद है। राजस्थान में घर खरीदना और महंगा हो सकता है। राजस्थान में एक बार फिर डीएलएसी दरों में बढ़ोतरी की तैयारी शुरू हो गई है। वित्त विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को बाजार भाव के अनुसार नई दरें तय करने के निर्देश दिए हैं। प्रस्ताव लागू होने पर पिछले 2.5 साल में यह चौथी बड़ी बढ़ोतरी होगी। डीएलएसी दरें फिर से बढ़ने पर घर लेना मध्यम वर्ग की पहुँच से बाहर होना तय है। इसी वर्ष अप्रैल में भी डीएलएसी दरों में 10% इजाफा किया गया था। सीमावर्ती जिले में संदिग्ध बांग्लादेशी महिला पकड़ी गई। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के सीमावर्ती जिले में एक संदिग्ध बांग्लादेशी महिला के मिलने का मामला सामने आया है। जयपुर शिल्पग्राम से हटेंगी झोपड़ियां। जयपुर के जवाहर कला केंद्र जेकेके का शिल्पग्राम अब नए रूप में दिखेगा। राजस्थान सरकार इसे फिर से विकसित करने की तैयारी कर रही है। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 15 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके तहत 9 एकड़ क्षेत्र में 24 हैंडीक्राफ्ट शॉप्स बनेंगी। साथ ही आर्टिस्ट रेजिडेंसी और हाट बाजार डेवलप किया जाएगा। कृषि विज्ञान पेपर लीक केस में नया नोटिस जारी। स्कूल व्याख्याता कृषि विज्ञान भर्ती परीक्षा 2022 पेपर लीक मामले में एसओजी ने अब आरपीएससी के पूर्व सदस्य और पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष शिव सिंह राठौड़ को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। गिरफ्तार अनिल उर्फ शेर सिंह को एसओजी ने कोर्ट में पेश किया, जहां से 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया। अब शेर सिंह और बाबूलाल कटारा को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर रहे। राजस्थान में लू का रेड अलर्ट। विभाग के अनुसार जोधपुर और बीकानेर संभाग के कई इलाकों में अगले 4 से 5 दिन तक हीट वेव और उष्ण रात्रि की स्थिति बनी रह सकती है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भी तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है। कई स्थानों पर गर्म हवाओं के साथ रात का तापमान भी सामान्य से अधिक रहने की संभावना है, जिससे लोगों को दिन के साथ रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग
विभाग के अनुसार आज को सीकर, कोटपुतली, बहरोड, कोटा, खैरथल, तिजारा, करौली, झुंझुनू, जयपुर, धौलपुर, डीग, दौसा, भरतपुर और अलवर जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने और हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर में जनगणना ड्यूटी से गायब 15 कार्मिकों पर गिरेगी गाज। नगर निगम ने जनगणना 2027 के कार्य में लापरवाही बरतने वाले 15 कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। निगम प्रशासन ने इन कर्मचारियों के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई का प्रस्ताव जिला कलेक्टर को भेजा है। आरोप है कि नियुक्ति आदेश जारी होने के बावजूद संबंधित कार्मिकों ने जनगणना कार्य के लिए अब तक कार्य ग्रहण नहीं किया। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 परीक्षा की तारीख घोषित। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 की नई डेट जारी कर दी है। अब 20 सितंबर को फिर से SI भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह भर्ती 859 पदों के लिए ही होगी। बता दें, पेपर लीक होने के कारण राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC ने राज्य सरकार की सिफारिश के बाद उप निरीक्षक / प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया था। बीकानेर में तस्कर के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। बीकानेर में सोमवार को शहर के भुट्टो के बास इलाके में पुलिस और बीकानेर विकास प्राधिकरण BDA की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए तस्कर मेहंदी हसन उर्फ महेंद्र के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया। कार्रवाई SP मृदुल कछावा के निर्देशन में की गई। पेपर लीक के बाद नीट परीक्षा रद्द। पेपर लीक होने के बाद अब नीट 2026 परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। सरकार ने पेपर लीक मामले के बाद परीक्षा को रद्द करने की घोषणा की है। पेपर लीक होने से 22 लाख छात्रों के भविष्य पर संकट मंडरा गया था। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में होगी। राजस्थान में सर्कुलेट हुए गैस पेपर में हुबहू प्रश्नों का मिलान होने के बाद पेपर लीक होने का मामला गर्मा गया था। गैस पेपर में केवल प्रश्न ही नहीं बल्कि विकल्पों का क्रम, भाषा और कॉमा, फुल स्टॉप तक मैच होना बताए गए। राजस्थान के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अब पढ़ानी होगी राजस्थानी भाषा। राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता के सालों के इंतजार और संघर्ष के बाद देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थानी भाषा को उसका खोया हुआ सम्मान लौटाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं कि वह राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में राजस्थानी भाषा को एक विषय के रूप में शामिल करने के लिए व्यापक नीति बनाए। उदयपुर में 4 सरपंचों समेत दर्जनों नेता बीजेपी में शामिल। उदयपुर के गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। भाजपा की चौपाल ग्राम रथ योजना के दौरान क्षेत्र के 4 सरपंचों सहित 51 प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी का साथ छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सभी को पार्टी का दुपट्टा पहनाकर संगठन में स्वागत किया। मदन राठौड़ के गोगुंदा पहुंचने पर रावलिया कला स्थित आरशी राय धाम में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। जैसलमेर में खुलेंगे 100 चिकित्सा उपकेंद्र। राजस्थान के मशहूर जिले जैसलमेर को जैसलमेर जिला प्रभारी व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने एक बड़ा तोहफा दिया है। प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने जैसलमेर जिले को बड़ी सौगात देते हुए जिले में 100 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक सुदृढ़ होंगी एवं आम जन को स्थानीय स्तर पर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। सितंबर तक मिलेगा बाल गोपाल का पोषण। राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा प्री प्राइमरी से 8वीं तक के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। सरकार के मिड डे मील आयुक्तालय ने पन्ना धाय बाल गोपाल योजना के तहत नए शैक्षणिक सत्र के लिए मिल्क पाउडर का आवंटन जारी कर दिया है। प्रदेश में 39.21 लाख किलोग्राम मिल्क पाउडर आवंटित किया है। इस आदेश के तहत चित्तौड़गढ़ जिले को माह अप्रैल से सितंबर तक की अवधि के लिए कुल 74,155 किलोग्राम मिल्क पाउडर आवंटित किया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सफाई कर्मियों की हड़ताल। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पिनान रेस्ट एरिया मंगलवार को अव्यवस्थाओं का केंद्र बना रहा। यहाँ काम करने वाले सैकड़ों सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सामूहिक रूप से काम का बहिष्कार कर दिया और हड़ताल पर चले गए। कर्मचारियों का आरोप है कि पार्थ कंपनी के अधीन उनसे रोजाना 12 घंटे की कड़ी मशक्कत कराई जा रही है, लेकिन इसके बदले मिलने वाला वेतन बेहद कम है।
युवाओं को मिलेगा कमाई का नया अवसर। भारतीय डाक विभाग ने भी खुद को नए अंदाज में ढालते हुए आमजन के लिए कमाई का बड़ा अवसर उपलब्ध कराया है। इसी दिशा में विभाग ने फ्रेंचाइजी योजना 2.0 लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना और लोगों को स्थानीय स्तर पर आय का साधन उपलब्ध कराना है। जयपुर नहीं, महाराष्ट्र के इस शहर से लीक हुआ था नीट यूजी एग्जाम का पेपर। नीट यूजी परीक्षा में धांधली की परतें अब तेजी से खुल रही हैं। मंगलवार को जांच में सामने आया है कि इस पूरे खेल की शुरुआत महाराष्ट्र के नासिक से हुई थी। नासिक से यह पेपर हरियाणा के गुड़गांव पहुंचा और वहां से राजस्थान की राजधानी जयपुर तक सप्लाई किया गया। राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप SOG ने जयपुर से एक ऐसे व्यक्ति को पूछताछ के लिए पकड़ा है जिसके बच्चों ने इस साल परीक्षा दी थी। हालांकि यह व्यक्ति मुख्य आरोपी नहीं है, लेकिन इसके जरिए पेपर के रूट की अहम जानकारियां मिली हैं। पेपर लीक मामला, RPSC के पूर्व अध्यक्ष शिव सिंह राठौड़ तलब राजस्थान। लोक सेवा आयोग RPSC से जुड़े पेपर लीक मामलों में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG की जांच अब बड़े अधिकारियों तक पहुंच गई है। SOG सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी ने RPSC के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष शिव सिंह राठौड़ को पूछताछ के लिए तलब किया है। फिलहाल SOG गहन पूछताछ कर रही है। RCA के पूर्व कन्वीनर को 24 लाख की रिकवरी नोटिस। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA की एडहॉक कमेटी ने पूर्व कन्वीनर दीनदयाल कुमावत को 24 लाख रुपए की रिकवरी का नोटिस जारी किया है। कमेटी का आरोप है कि कुमावत ने अपने कार्यकाल के दौरान पद का दुरुपयोग करते हुए RCA के फंड से वकीलों को अनुचित भुगतान किया। यह राशि जिला क्रिकेट एसोसिएशन DCA सवाई माधोपुर से जुड़े मामलों में वकीलों को दी गई है। जूली बोले, कोर्ट की निगरानी में हो नीट पेपर लीक जांच। नीट परीक्षा का पेपर रद्द करके इसके पेपर लीक की जांच CBI को सौंपने के मामले में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर निशाना साधा। जूली ने कहा कि नीट पेपर लीक की शिकायतों के बावजूद राजस्थान पुलिस SOG ने अब तक केस दर्ज क्यों नहीं किया, इसे पेपर लीक क्यों नहीं माना। अब NTA ने परीक्षा रद्द की है, सरकार ने जांच CBI को दी है, इसकी जांच कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। UIT और नगर निगम की संपत्ति कुर्क करने के आदेश, लगातार लापरवाही और न्यायालय के आदेशों की अवहेलना के चलते SCJM कोर्ट ने अब UIT और नगर निगम की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं। इससे पहले कोर्ट ने कलेक्टर कार्यालय व उनकी कार को कुर्क करने के आदेश दिए थे। गर्मियों की छुट्टियों में करना होगा क्रिएटिव होमवर्क। जिला शिक्षा अधिकारी बीकानेर ने गर्मियों की छुट्टियों में स्कूली बच्चों के होमवर्क को क्रिएटिव बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत जिले के सभी विद्यालयों में सीखे हर दिन स्कूल से घर तक अभियान चलाया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि अवकाश के दौरान विद्यार्थियों को ऐसा होमवर्क दिया जाए जिसमें उन्हें स्टोरी लिखनी होगी या फिर अपनी हैंडराइटिंग सुधारने पर काम करना होगा। C2 ने केंद्र सरकार की नीतियों को मजदूर विरोधी बताया। हनुमानगढ़ में भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र C2 की जिला कमेटी ने मंगलवार को मजदूरों की विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इसमें बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण और श्रम कानूनों में बदलावों पर चिंता व्यक्त करते हुए श्रमिक हितों में तत्काल कदम उठाने की मांग की गई। अजमेर में 2400 अस्थायी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर। अजमेर नगर निगम में काम करने वाले 2400 अस्थायी कर्मचारी आज से हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रहेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। कर्मचारियों ने अपनी मांगों में समय पर वेतन देने, 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी देने और गर्मियों में 6 बजे से 11 बजे तक एक पारी में ड्यूटी लगाने की मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। खैरथल में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर कांग्रेस का समर्थन। खैरथल नगर परिषद में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था बिगड़ गई है। सोमवार को नेता प्रतिपक्ष विक्रम सिंह चौधरी विक्की के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों और पार्षदों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इसमें सफाई कर्मचारियों की मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की गई है। दूल्हा दुल्हन का पोस्टर लगा सजाई गाड़ी, फिर डोडा पोस्ट लौट किया। नशे के सौदागरों ने बचने के लिए ऐसा तरीका अपनाया कि पुलिस भी हैरान रह गई। ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो को शादी की गाड़ी की तरह सजाया, बाकायदा
उस पर दूल्हा दुल्हन के नाम का पोस्टर भी लगाया ताकि बारात की गाड़ी समझकर पुलिस को शक न हो। तस्करों ने पुलिस की बैरिकेडिंग देख पंचर गाड़ी 5 किलोमीटर तक भगाई। इसके बाद गाड़ी छोड़ फरार हो गए। सवाई माधोपुर में रास्ता खोलो अभियान पर सख्ती। जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आवश्यक सेवाओं एवं मूलभूत सुविधाओं की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में ग्राम रथ अभियान, विकसित ग्राम, शहरी वार्ड अभियान, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, रास्ता खोलो अभियान, ज्ञान भारतम मिशन, हरियालो राजस्थान अभियान सहित बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रगति की समीक्षा की गई। हीटवेव को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। डीडवाना कुचामन जिले में लगातार बढ़ रही गर्मी और लू हीटवेव के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। जिला कलेक्टर अवधेश मीना ने मंगलवार को हीटवेव एवं तापघात से बचाव की तैयारियों की समीक्षा की और संबंधित विभागों को आमजन के लिए समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सागवाड़ा में बिजली संकट पर विधायक ने अपनाया कड़ा रुख। डूंगरपुर जिले में सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में गहराते बिजली संकट और अघोषित कटौती को लेकर विधायक शंकरलाल डेचा ने मंगलवार को कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने ग्रामीण एवं शहरी विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें आमजन, किसानों और व्यापारियों को हो रही समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बाड़मेर के पुराने बिजली घर में लगी आग। बाड़मेर शहर के पुराने पावर हाउस में मंगलवार को अचानक आग भड़क गई। आग लगने ही मौके पर हड़कंप मच गई और वहां मौजूद स्टाफ दौड़कर बाहर निकला। मामला शहर के रायन कॉलोनी रोड स्थित पुराने बिजली घर का है। यहाँ एएन ऑफिस भी है और डिस्क्विनक का सब स्टेशन भी। बताया जा रहा है कि यहाँ ट्रांसफार्मर ऑनियल के ड्रम भी थे, जिसकी वजह से आग भड़क गई। कोटा अस्पताल में अब सीनियर डॉक्टर की मौजूदगी में ही होगा ऑपरेशन। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज और जे.के. लोन अस्पताल में प्रसूताओं का स्वास्थ्य बिगड़ने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ सोमवार शाम कोटा पहुंची। उन्होंने न केवल बीमार प्रसूताओं का हाल जाना, बल्कि चिकित्सा अधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी भी दी। उन्होंने नए प्रोटोकॉल लागू करने के निर्देश दिए। अब ओटी और आईसीयू का नियमित स्टरलाइजेशन अनिवार्य होगा। सर्जरी के समय वरिष्ठ सर्जन और संवेदनशील यूनिट्स में सीनियर डॉक्टर्स की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। नीट केस पेपर लीक मामले पर बोले अशोक गहलोत। अशोक गहलोत ने एक बार फिर ओएमआर शीट का भी मामला उठा दिया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में पहले भी ओएमआर शीट बदलने का मामला सामने आया था, लेकिन उसे दबा दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उस मामले में सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों के नाम सामने आ रहे थे, इसलिए कार्रवाई को दबाने का प्रयास किया गया। गहलोत ने कहा कि वर्तमान में भी कई लोगों को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही। राजस्थान बीजेपी में राजनीतिक नियुक्तियों का ब्लूप्रिंट तैयार। राजस्थान की भाजपा सरकार के 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने के साथ ही अब राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर सरकार और संगठन स्तर पर हलचल तेज हो गई है। राज्य स्तरीय बोर्ड, आयोग, प्राधिकरण, निगम, अकादमियों और विभिन्न विभागों में जल्द बड़े स्तर पर नियुक्तियों का दौर शुरू हो सकता है। राजस्थान की 2 ग्राम पंचायतों में शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट। लोकसभा अध्यक्ष एवं कोटा बूंदी के सांसद ओम बिरला ने सोमवार को संसद भवन स्थित अपने कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित कर कोटा बूंदी को देश का मॉडल संसदीय क्षेत्र बनाने के लिए व्यापक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने केंद्र और राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के 100% प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया। राजस्थान में RGHS में बड़ा बदलाव संभव। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS में बड़े बदलाव की तैयारी की चर्चाओं ने प्रदेश के चिकित्सा जगत और लाखों सरकारी कर्मचारियों पेंशनर्स के बीच हलचल बढ़ा दी है। सूत्रों और चिकित्सा संगठनों के बीच चल रही चर्चाओं के अनुसार सरकार RGHS को इंश्योरेंस मोड पर केवल IPD, भर्ती मरीज और डे केयर सेवाओं तक सीमित करने पर विचार कर रही है, जबकि OPD सुविधाओं को सरकारी अस्पतालों में संचालित
संचालित मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के तहत शामिल किया जा सकता है। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का बड़ा ऐलान। जयपुर जिले के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बसेड़ी क्षेत्र में करीब 9.5 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक कृषि मंडी का निर्माण किया जाएगा। यह मंडी लगभग 25 एकड़ भूमि पर विकसित होगी, जिससे क्षेत्र के हजारों किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। इसका सबसे अधिक फायदा झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के किसानों को मिलेगा। राजस्थान सरकार की नई योजना। राजस्थान में शहरी विकास के लिए नगरीय निकायों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में फिर कवायद शुरू की जा रही है। राज्य सरकार 57 शहरों, नगर निगम पालिका की क्रेडिट रेटिंग तैयार कराएगी, जिसमें से आर्थिक रूप से सक्षम टॉप 10 निकाय म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करेंगे। इसके लिए सर्वे एजेंसी तय की जा रही है। सर्वे और वित्तीय आकलन के बाद यह तय होगा कि कौन कौन से निकाय बॉन्ड जारी करने की स्थिति में है। अलवर बहरोड स्टेट हाईवे पर सफर होगा। सुरक्षित अलवर बहरोड नारनौल स्टेट हाईवे 14 पर सफर करने वाले हजारों वाहन चालकों और राहगीरों के लिए राहत भरी खबर है। लंबे समय से जर्जर सड़क, गड्ढों, जल भराव और लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की समस्या से जूझ रहे इस व्यस्त मार्ग की अब तस्वीर बदलने जा रही है। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार जल्द होगा खत्म। राजस्थान में भजनलाल सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होने की संभावना है। माना जा रहा है कि 6 नए चेहरों को भजनलाल सरकार में मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। बता दें कि जून के महीने में भजनलाल सरकार के कार्यकाल को 2.5 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक एक बार भी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार खत्म हो सकता है। राजस्थान में फर्जी डिग्री मामले में एसओजी का बड़ा एक्शन। मेवाड़ यूनिवर्सिटी के फर्जी डिग्री मामले में एसओजी की बड़ी कार्रवाई हुई है। फर्जी डिग्री प्रिंट करने वाले आरोपी वीरेंद्र सिंह को गाजियाबाद से गिरफ्तार कर अजमेर लाया गया है। वीरेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। जांच एजेंसी गिरोह के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए नेटवर्क की जांच में जुटी है। वीरेंद्र पर आरोप है कि उसने ही फर्जी डिग्रियां प्रिंट कर आरोपियों को दी थी। बीजेपी विधायक ने गौ तस्करों और साइबर ठगों को खुले मन से दी चेतावनी। सभा को संबोधित करते हुए नौक्षम चौधरी का अंदाज काफी आक्रामक रहा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मेवात और डी की धरती पर अब अपराध के लिए कोई जगह नहीं है। विधायक ने कहा, साइबर ठग और गौ तस्कर कान खोलकर सुन लें। डी की धरती पर अब अपराध नहीं चलेगा। अगर सबूत मिले या जाली सिम कार्ड बरामद हुए तो अपराधियों को घरों से निकालकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरपीएससी कृषि विज्ञान भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी के रडार पर 50 चयनित अभ्यर्थी। राजस्थान में आरपीएससी की स्कूल व्याख्याता कृषि विज्ञान भर्ती परीक्षा 2022 पेपर लीक मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी की जांच लगातार जारी है। अब जांच केवल पेपर लीक तक सीमित नहीं रही, बल्कि तत्कालीन आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा को मिले राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण उसके नेटवर्क और भर्ती प्रक्रिया में संभावित मिलीभगत तक पहुंच गई है। एसओजी अब इस भर्ती परीक्षा में चयनित 50 अभ्यर्थियों की भूमिका भी खंगाल रही है। पार्क में गंदगी देख नाराज हुई बाड़मेर कलेक्टर। बाड़मेर में नवनियुक्त जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने सोमवार देर शाम को शहर का निरीक्षण किया। महावीर पार्क में गंदगी देखकर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर करते हुए नियमित सफाई करने के निर्देश दिए। वहीं गार्ड नियुक्त कर नियमित देखरेख करने के निर्देश दिए। इसके बाद राय कॉलोनी रोड, तनसिंह सर्किल, गांधी चौक इलाकों का निरीक्षण किया। लोगों से भी फीडबैक लिया। रमेश ईनानी हत्याकांड का आरोपी रमताराम 5 दिन रिमांड पर। चित्तौड़गढ़ के चर्चित रमेश ईनानी हत्याकांड में गिरफ्तार मुख्य आरोपी रमताराम को सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी को भारी पुलिस जाब्ते के साथ कोर्ट लाया गया। कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस ने आरोपी से पूछताछ और मामले से जुड़े तथ्यों की जांच के लिए रिमांड की मांग की। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।